शुभम शहर का एक आम लड़का जो हर सुबह चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करता था। पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी की तलाश में दर दर भटकते हुए उसे हर जगह से एक ही जवाब मिला, हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन वह कॉल कभी नहीं आया। एक दिन चाय के ठेले पर बैठा शुभम सोच रहा था कि आखिर जिंदगी के इस उबाऊ रास्ते से बाहर कैसे निकले। तभी उसके दोस्त राजू ने मजाक में कहा, तू खुद की चाय की दुकान क्यों नहीं खोल लेता? वैसे भी चाय के बिना तेरा दिन चलता ही नहीं। शुभम ने उस मजाक को सीरियसली ले लिया और फिर जो हुआ उसने न सिर्फ शुभम की बल्कि पूरे शहर की कहानी बदल दी। शुभम एक साधारण लड़का था। वह जीवन जी रहा था जिसे कई लोग सामान्य जीवन मानते हैं। बिना किसी असफलता के हर सुबह जागते ही उसके मन में जो पहला विचार आता था वह एक कप चाय पीने का आरामदायक विचार था। यह दैनिक अनुष्ठान उनमें इतना रच बस गया था कि उन्हें अपने दिन की शुरुआत करना लगभग आवश्यक लगता था। उनकी माँ जो हमेशा इस पेय के प्रति अपने बेटे के अटूट स्नेह का मजाक उड़ाने के लिए उत्सुक रहती थीं, अक्सर मजाक करती थीं, बेटा चाय के प्रति आपके गहरे प्यार के साथ आप इससे शादी भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि यह रिश्ता ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो वास्तव में फलेगा फूलेगा। शुभम उसकी चंचल टिप्पणी पर हंसता था, लेकिन हंसी के पीछे सच्चाई का एक अंश छिपा होता था। चाय के प्रति उसका शौक वास्तव में गहरा था। यह उसके लिए महज एक पेय नहीं था, यह गर्मजोशी, आराम और आने वाले दिन का स्वागत करने के एक आनंददायक तरीके का प्रतीक है। जिस हलचल भरे शहर में वह रहता था वहां शुभम ने खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाया। अपनी स्नातक की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद वह अपनी पेशेवर यात्रा शुरू करने की आशा से प्रेरित होकर रोजगार की निरंतर तलाश में निकल पड़े। हालांकि जब उन्होंने अनगिनत कंपनी कार्यालयों का भ्रमण किया और कई साक्षात्कारों में भाग लिया तो उन्हें एक निराशाजनक पैटर्न का सामना करना पड़ा। वह जहां भी गया उसे वही अस्पष्ट उत्तर मिला, हम तुम्हें बुलाएंगे। दुर्भाग्य से वह प्रत्याशित कॉल कभी पूरी नहीं हुई, जिससे वह अनिश्चितता और हताशा की स्थिति में चला गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। हर गुजरते पल के साथ उसके भविष्य के बारे में संदेह और चिंता की भावनाएं बढ़ती गईं। उनके मेहनती प्रयासों के बावजूद नौकरी बाजार ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए और अस्वीकृति का भार उनकी भावना पर भारी पड़ने लगा। बहुत चिंतन और मनन के बाद शुभम एक निर्णायक निर्णय पर पहुंचा। उन्हें एहसास हुआ कि वह अब अपना रास्ता परिभाषित करने के लिए दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि वह मामलों को अपने हाथों में लें और अपने लिए अवसर पैदा करें। हालांकि जब वह आत्मनिर्णय के इस चौराहे पर खड़ा था तो उसके दिमाग में एक गंभीर सवाल घूम रहा था। वह आगे क्या करेगा? वह किस प्रकार का उद्यम शुरू कर सकता है जो न केवल उसकी आकांक्षाओं को पूरा करेगा बल्कि उसे शहर के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में अपने लिए एक जगह बनाने की भी अनुमति देगा? इस प्रश्न की अनिश्चितता कठिन थी, लेकिन इसने उनके भीतर रचनात्मकता की एक चिंगारी भी प्रज्वलित की, जिससे उन्हें नई संभावनाओं और रास्ते तलाशने का आग्रह मिला जिन पर उन्होंने अभी तक विचार नहीं किया था। एक सामान्य से दिखने वाले दिन में उसने खुद को एक हलचल भरी चाय की दुकान पर एक छोटे लकड़ी के स्टूल पर बैठा हुआ पाया। ताजी बनी चाय की समृद्ध सुगंध उसके चारों ओर हवा में फैल रही थी। जैसे ही उसने अपना पसंदीदा मिश्रण पिया उसका दिमाग उसके सामने मौजूद अनंत संभावनाओं पर विचार करने लगा। वह हाल ही में बेचैनी की भावना महसूस कर रहा था, अपने जीवन में कुछ नया और रोमांचक लाने के लिए उत्सुक था। जैसे ही वह सोच में खोया हुआ था उसका दोस्त राजू चंचल मुस्कान के साथ उसके पास आया। तुम्हें पता है तुम हर दिन इतनी चाय पीते हो, क्या आपने कभी अपनी चाय की दुकान खोलने के बारे में सोचा है? राजू ने आधा मजाक करते हुए लेकिन आंखों में चमक के साथ कहा। पहले तो शुभम इस सुझाव पर हंसा, लेकिन जैसे ही उसने राजू के शब्दों पर विचार किया उसके भीतर प्रेरणा की एक लौ जल उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी सरल बात उसके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सके? ये विचार उनके दिमाग में घर करने लगा और चाय के प्रति अपने जुनून को व्यवसाय में बदलने के विचार से उनमें उत्साह की लहर दौड़ गई। यह एक अचानक लेकिन गहरा एहसास था। यह सिर्फ एक सन की धारणा नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत की ओर एक संभावित रास्ता था। एक नए दृढ़ संकल्प के साथ शुभम ने खुद से एक मौन वादा किया कि वह इस अवसर का पता लगाएगा। उन्हें इस विचार को अपनाने और यह देखने की एक अचूक इच्छा महसूस हुई कि यह उन्हें कहां ले जा सकता है। एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हुए जो चाय के विनम्र लेकिन प्रिय पेय के माध्यम से सब कुछ बदल सकती है। शुभम ने अपने साधारण कमरे से ही शुभम की स्पेशल चाय नामक एक स्टार्टअप स्थापित करके एक उद्यमशीलता यात्रा शुरू की। शुरुआत में उन्होंने अपने आसपास के निवासियों को ताजी बनी चाय वितरित करके अपना उद्यम शुरू किया। हालांकि जो शुरू में एक साधारण प्रयास लग रहा था वह जल्द ही बहुत बड़े प्रयास में बदल गया। उनकी चाय के अनूठे और मनभावन स्वाद ने उन लोगों की स्वाद कलिकाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया
दिया, जिससे मांग में उत्साहजनक वृद्धि हुई। जल्द ही लोग उनके पास पहुंचने लगे और अपने पसंदीदा पेय के लिए ऑर्डर देने लगे। उनकी असाधारण चाय के बारे में बात जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही उनका छोटा सा ऑपरेशन समुदाय में एक प्रिय चीज बन गया। एक विशेष रूप से मर्मस्पर्शी क्षण तब आया जब एक बुजुर्ग सज्जन ने हार्दिक प्रशंसा के साथ उनके पास आकर कहा, मेरे प्यारे लड़के, तुम्हारी चाय में असली जादू है। मुझे लगा कि सिर्फ एक कप के बाद मेरे जोड़ों का दर्द गायब हो गया। इस तरह की प्रतिक्रिया ने न केवल शुभम को गर्व से भर दिया, बल्कि उसे अपनी कला में सुधार जारी रखने के लिए भी प्रेरित किया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए आराम और खुशी का स्रोत है। शुभम के रचनात्मक दृष्टिकोण ने विभिन्न प्रकार की भीड़ को आकर्षित किया, जिसमें त्वरित कैफीन की तलाश करने वाले छात्रों से लेकर छुट्टी लेने वाले कार्यालय कर्मचारी तक शामिल थे। उन्हें इस बात पर गर्व था कि जिस तरह से उनके मजाकिया नारे बातचीत की शुरुआत बन गए और लोगों को एक साथ लाए, जिससे उनकी चाय की दुकान गतिविधि के एक जीवंत केंद्र में बदल गई। जैसे ही उनकी अनूठी मार्केटिंग रणनीति के बारे में बात फैली, यह स्टॉल उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया जो न केवल ताजा पेय बल्कि अपने दिन में हास्य की खुराक भी चाहते थे। क्या आपका ब्रेकअप हो गया है? हमारी चाय पिएं और आपको राहत मिलेगी। क्या आपके बॉस ने काम पर आपका अपमान किया? हमारी चाय पीकर बदला लो। प्रतिभा के एक झटके में उन्होंने अपनी दुकान को चलती चाय की दुकान में बदल दिया, एक अवधारणा जो अभिनव और व्यावहारिक दोनों थी। उन्होंने अपनी भरोसेमंद साइकिल पर चाय बनाने का पूरा सेटअप सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी जरूरत की हर चीज सुरक्षित रूप से मौजूद थी। एक नए उद्देश्य की भावना के साथ शुभम ने शहर की हलचल भरी सड़कों पर साइकिल चलाना शुरू कर दिया और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वादिष्ट चाय बेची। इस नए दृष्टिकोण ने न केवल उनकी उद्यमशीलता की भावना को संरक्षित किया, बल्कि उन्हें व्यापक दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति भी दी, जिससे उनके समुदाय में चाय के रूप में गर्मी और आराम आया और साथ ही उनके रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करना जारी रहा। उनके अथक समर्पण और नवीन भावना ने उन्हें समुदाय में सभी का प्रिय बना दिया, जिससे वे एक प्रिय व्यक्ति बन गए। लोग न केवल उनके प्रसाद की गुणवत्ता से बल्कि उनके गर्मजोशी भरे व्यक्तित्व से भी उनकी दुकान पर आते थे। उनके प्रतिष्ठान के सामने एक सनकी संकेत ने राहगीरों का ध्यान खींचा, आज भोग लगाओ और कल अपना हिसाब चुकता करो, लेकिन अगर तुम कल हमें याद करते हो तो दोगुना भुगतान करने के लिए तैयार रहो। इस चंचल लेकिन चतुर संदेश ने उनके आकर्षण को पूरी तरह से समाहित कर दिया, ग्राहकों को उनकी रचनाओं का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि वे अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए वापस आएं। यह कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और हास्य की भावना का अनूठा मिश्रण था, जिसने उन्हें वास्तव में अलग कर दिया और उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के बीच उन्हें पसंदीदा बना दिया। समय के साथ शुभम ने अपने चाय चयन को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्नैक्स और ताजा चाय के स्वाद पेश करके अपनी पेशकश का विस्तार करना शुरू कर दिया। इस विचारशील संयोजन ने न केवल उनके ग्राहकों के अनुभव को समृद्ध किया, बल्कि उन्हें उनके साथ और अधिक जुड़ने का मौका भी दिया। उनका समर्पण और हास्य की भावना कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई, जिससे ऐसे संबंध बने जो महज लेन देन से परे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक प्रसिद्ध रेस्तरां के मालिक ने शुभम की अथक कार्यनीति और जीवंत व्यक्तित्व को देखकर एक रोमांचक प्रस्ताव के साथ उसके पास पहुंचे। उनकी प्रतिबद्धता और अपने ग्राहकों के साथ बनाए गए तालमेल से प्रभावित होकर रेस्टोरेंट मालिक ने एक फलदायी सहयोग की संभावना को पहचानते हुए, जिससे उन दोनों को लाभ हो सकता है, शुभम को अपनी एक रेस्तरां शाखा में साझेदारी की पेशकश की। आज शुभम की स्पेशल चाय पूरे शहर में मशहूर है। जब कोई उनसे पूछता है, भाई आपने इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनाया, वह हंसते हुए कहते हैं, सपने बड़े थे लेकिन यह सब एक छोटी सी चाय से शुरू हुआ। और हाँ, खुश रहें, क्योंकि एक सच्ची मुस्कान हर संघर्ष को हल्का कर देती है। कठिनाइयों को कभी भी अपने रास्ते से डिगने न दें। दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ चुनौतियों को स्वीकार करें और सबसे कठिन क्षणों में भी खुशी ढूंढना याद रखें। प्रयास करने और हल्का फुल्का रवैया बनाए रखने से आप न केवल बाधाओं को अधिक आसानी से पार कर लेंगे, बल्कि आप अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव में भी योगदान देंगे। यह आश्चर्यजनक है कि हंसी परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण कैसे हो सकती है। जैसे जैसे आप कड़ी मेहनत करते हैं और मुस्कुराहट साझा करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसीलिए आगे बढ़ते रहें और आपके रास्ते में जो भी आए उसका सामना करते समय अपनी हंसी को आशा और लचीलेपन की किरण बनने दें। शुभम की कहानी यह सिखाती है कि सपने देखने वालों की कभी हार नहीं
नहीं होती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। मजाक में शुरू किया गया उसका चाय का सफर आज न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल चुका, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। शुभम का मानना है मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर आप अपने काम में थोड़ी मेहनत और थोड़ी मस्ती मिला लें तो सफलता का स्वाद चाय की तरह हमेशा मीठा लगेगा।